जमशेद साहब, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद संधू ने निश्तर अस्पताल के 32 डिपार्टमेंट से मीटिंग की है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि 32 डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके आखिर क्या मीटिंग हुई होगी कमिश्नर साहब की, क्यों इनको इकट्ठा करने की नौबत आई भाई। इन 32 डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके उनके साथ क्या मुशावरत हुई होगी और निश्तर अस्पताल की बेहतरी के लिए जारी बात है ये मीटिंग हुई होगी। क्या आप समझते हैं ये क्या था? ये देखिए, निश्तर अस्पताल ना मुल्तान जो है हर वक्त एक चैलेंज रहता है, लोगों की नज़र रहती है, बहुत सारे लोगों का उसके साथ वास्ता पड़ता है, तो और हुकूमत के लिए भी चैलेंज बनता रहता है, शिकायत आती रहती हैं, और इतने बड़े इदारे को चलाना और पब्लिक का जो उसके साथ इंटरेक्शन है उसके बाद तवक्कुआत पूरा उतरना खुद एक बड़ा इशू होता है। लेकिन पिछले पाकिस्तान में जाता है, हाँ, मतलब चारों तरफ से आते हैं। पिछले कुछ अरसे से ज़ाहिर है बार बार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हुई है, हुकूमत पैसे भी देती है, लेकिन वहाँ मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस के इश्यूज़ भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा इदारा है, वहाँ पर कोई भी तसल्ली से कभी भी उसके तमाम मसाइल को देखा नहीं गया, समझा नहीं गया कि एक दफ़ा बैठ कर उसके मसले को देख कर उसका हल निकाला जाए। तो मेरा ख्याल है आप और मैं इकट्ठे ही थे जब कमिश्नर साहब ने इस प्रोजेक्ट पे और इस इदारे के हवाले से कंसर्न थे और बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया था कि इसका हम देख रहे हैं कि हम एक ही दफ़ा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वहाँ बैठें और हम बात करें कि इस मसले ये मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या है। एक वो है जो सूबाई सतह पे होना है, एक वो है जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, एक वो है जो महकमे ने हल करने हैं, और एक वो है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गवर्न कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने हल करना है। तो एक बड़े लंबी सीटिंग मेरा ख्याल है हुई है जिसमें प्रिंसिपल थे, वाइस चांसलर साहबा थी, MS थे, तमाम शोबों के हेड थे और तमाम थे, और उसके बाद तवील 32 महकमों को जो निश्तर के बावजूद उनको बिठाकर एक दफा तमाम उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनका हल निकाला गया है, और मेरा ख्याल है डिस्कस हुआ है उनमें से। फिर वो ऐसा ही हुआ होगा, कमिश्नर साहब जैसे करते हैं, वो पूछते हैं हाँ भाई ये मसाइल, पहले मसाइल पूछे होंगे, फिर उनसे उन्होंने उसका हल पूछा होगा। तो जाहिर बात है कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब का तो कंसर्न ये है कि लोगों की शिकायत ना आए, लोगों को अच्छी सर्विसेज वहाँ पर मुयसर आए। जाहिर बात है ये तो उनका मतलब मकसद है। और मेरा ख्याल है कि फिर मेरा ख्याल है कमिश्नर साहब का जो अहम मकसद है वो ये है कि हम एक दफ़ा हुकूमत को बताएं कि निश्तर अस्पताल के तवील मुद्दत पॉलिसी और मंसूबे क्या होने चाहिए जिस पर हुकूमत को स्टेप लेने हैं, और फिर महकमे को सिफारिशात भेजनी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट वो क्या करे, इसको इस ट्रेजरी हॉस्पिटल जो है उसको देखे, ट्रेजरी हॉस्पिटल को देखे, और तीसरा ये है कि लोकल सतह पर जो MS और प्रिंसिपल के और वाइस चांसलर के करने के काम हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो तीनों सतहों पर ही उसको देखा गया है, और मेरा ख्याल है कि जो लोकल सतह पे हल होगा उसको लोकल सतह पे फौरी तौर पे सजेस्ट कर दिया गया होगा, जो सूबाई महकमे ने करना है वो रिकमेंड कर दिया गया होगा, और सूबाई और मेरा ख्याल है वज़ीर आला को भी एक रिपोर्ट इसकी भेजी जाएगी। मीटिंग का मुझे जो नजर आ रहा है ना, जो निश्तर की इंतजामिया है वो वाइस चांसलर साहबा हों या MS साहब हों या प्रिंसिपल साहब हों, इनको चाहिए कि इससे बेहतर मौका इनको फिर कभी नहीं मिलना। आमिर करीम खान की मौजूदगी में फ़ायदा उठाएं, मैक्सिमम फंड जो है ना पंजाब हुकूमत से लें, और निश्तर के जो दीरीना मसाइल है वो भी इनकी मौजूदगी में आसानी से हल हो सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी अच्छी प्लानिंग करें ताकि मुल्तान के पंजाब के लोगों को जो मसाइल दरपेश आते हैं वो ख़त्म हो सके। मेरा ख्याल है कि जो आप बात करें अगर हम उसको समराइज़ कर सकें वो ये है कि मेरा ख्याल है कि कमिश्नर साहब ने और डिप्टी कमिश्नर के साथ उसका दौरा जो किया और तवील बैठ के मीटिंग की है, वो पहली दफ़ा हमने इस लेवल पर देखा है कि जब पूरा वक्त दिया गया है और पूरी तरह निश्तर के मसले को समझने की कोशिश की है, मसले नहीं मसाइल को समझने की कोशिश की है, और फिर हल तजावीज़ किए गए हैं, और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। इसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा कि अगर निश्तर वाले फौरी तौर पर अपने मामला जो है ना, अपने जो इश्यूज हैं वो कमिश्नर साहब को कन्विंस कर, वो तो कन्वे कर दिए गए हैं। मेरा ख्याल है इस मीटिंग में तो यही फ़ायदा हुआ होगा कि एक दफ़ा एक पेपर ज़रूर बन गया होगा, इन राइटिंग आ गया होगा कि इश्यूज़ हैं क्या और उनका हल क्या है। देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है निश्तर अस्पताल मुल्तान का।